आप सभी का आपके अपने चैनल मिशन परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपको कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह के हमें क्वेश्चंस आने हैं पेपर में और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आना है, सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे। तो बिना समय लगाए हुए हम जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ है नवीनतम यूपी बोर्ड मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल परीक्षा के लिए जारी। ठीक है, कक्षा गणित का है, कक्षा 10 का पेपर है ये। सबसे पहले निर्देश दिए हुए हैं, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसके बाद इसमें नोट कुछ दिए हुए हैं, इनको हमें पढ़ना है, इसका ध्यान रखना है। और इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। अगला है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अगला है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। अगला है, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, यानी क्रॉस का टिक कर दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं ना मिटाइए, यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों को के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। ठीक है। अगला है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्पष्ट चित्र, स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। तो इसमें क्वेश्चंस जो आता है, पहला क्वेश्चन है सभी खंड हल कीजिए, यानी पहले क्वेश्चंस में जितने भी खंड हैं सभी खंडों को हल करना है। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, यानी जितने भी पहले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिए, जितने भी खंड दिए हैं, सभी क्वेश्चन में 4-4 विकल्प दिए, उनमें से एक विकल्प सही है और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर का दिया हुआ है। जैसे देखें, पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य मतलब जो एक दूसरे से विभाजित ना हो, कोई ऐसी संख्या जो किसी एक ही संख्या से पूर्ण विभाजित ना हो, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये संख्या अपन को छांटनी है। दूसरा है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तीसरा है, समरूप भुजों की विशेषता होती है कि, अगला इसमें विकल्प दिए हुए, छांटना है कौन सा है। अगला है, घा cos 60 × cos 30 - sin 60 × sin 30 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ये हमें बताना है। अगला है, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, -8,0 तथा 0,-8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के बिंदु के निर्देशांक होंगे। अगला है, दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन में सभी खंड हल करना है। पहला है इसका का, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका खा दिया हुआ है, खा है 15, यदि 15 cos A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसका गा दिया हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर हैं तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। इसका घा दिया हुआ है, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन में जितने भी खंड आएंगे वो सभी 1-1 नंबर के ही रहेंगे। अगला है तीसरा क्वेश्चन, इसमें जितने भी रहेंगे वो सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें का दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका खा दिया हुआ है, a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 तथा 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसी तरह से अगला दिया हुआ है, दिए गए चित्र में PS/SQ = PT/TR है तथा कोण PST = या बराबर है कोण PRQ। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में हमें देख करके इसको हल करना है। इसका घा दिया हुआ है, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला लगा के हमें ज्ञात करना है। इस तरह से इसके जितने भी क्वेश्चन है 2-2 नंबर के हैं सभी। इसी तरह से चौथे क्वेश्चन में भी सभी 2-2 नंबर के खंड हैं। पहला दिया हुआ है का, इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का मासा ज्ञात करना है। खा इसका दिया हुआ है,
त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है। ठीक है, इसका गा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए, इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। ठीक है, ये रचना है, इसमें रचना करनी पड़ेगी। और घा दिया हुआ है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। इस तरह से अगला खंड है, अगला जो क्वेश्चन है 5वां, इसके भी सभी खंडों को हल करना है। प्रत्येक खंड 4-4 नंबर का दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है इसमें का 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। खा दिया हुआ है बिंदु P -4,6 बिंदुओं A -6,10 और बिंदु B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। गा दिया हुआ है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। घा दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये साक्षरता दर दी है प्रतिशत में और नगरों की संख्या दी है, जैसे 45 से 55 तक 3 है नगरों की संख्या, 55 से 65 तक 10, 65 से 75 तक 11, 75 से 85 तक 8 और 85 से 95 तक 3। तो इस तरह से जितने भी इसके खंड हैं सभी 4-4 नंबर के हैं, 4-4 अंकों के हैं। अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन, इसके भी सभी खंडों को हल करना है और प्रत्येक खंड 4 अंक का है, 4 नंबर का है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का है, ये भी 4 नंबर का है। और खा है दी हुई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, इसके अंदर 4 वृत्त बने हुए हैं, तो इसको छोड़ करके बाकी जो शेष सब भाग बच रहा है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गाइस का दिया हुआ है, ये भी 4 नंबर का है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उसकी लंबाई माप करके लिखिए, ये रचना करनी है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर का, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ये ऊंचाई सेंटीमीटर में दी है और लड़कियों की संख्या दी है, तो इसका हमें माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अगला जो दिया है 7वां क्वेश्चन है, इसके सभी खंडों को हल करना है। इसका का दिया हुआ है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल करना है। यानी ये समीकरण दिए हुए हैं, इनको हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलना है, इसके बाद उसको सॉल्व करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अथवा में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला जो दिया उसको कर सकते हैं या फिर अथवा वाला ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद इसका खा दिया हुआ है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। या तो इसको हम करें, ये 6 नंबर का है, अथवा में दिया है, ये भी 6 नंबर का है, दोनों में से कोई एक करना। अथवा में दिया है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। दिया है √3 = 1.732। ये भी 6 नंबर का है, तो इनमें से कोई भी एक करना है, 6 नंबर का है। तो इस तरह से ये अगर आपने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, अभी से आप इसको सॉल्व कर लीजिए और पूरा का पूरा अगर सॉल्व कर लिया तो निश्चित रूप से आपके 70 में 70 मार्क्स आ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को प्रमोट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।